बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद शहबाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज से हम एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी पे। मेजर थ्योरी की प्लेलिस्ट आपको इस चैनल में मिल जाएगी। एडवांस एनालिसिस बुक का नाम है, उसके 3 पोर्शन हैं। एक है मेजर थ्योरी, एक है सेट थ्योरी और उसी के साथ तीसरा पोर्शन है गैमा फंक्शन। तो मेजर थ्योरी के ऑलमोस्ट 30 लेक्चर की प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आज से हम क्या सेट थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, उसके लेक्चर डेली बेस पे यहाँ इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो देन जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम गैमा फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो सेट थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट डेफिनेशन है सेट थ्योरी में, तो वो है कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेट। तो कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेट से क्या मुराद है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। अगर आपके पास कोई सेट गिवन हो तो जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो सेट की क्या होगी? कोऑर्डिनलिटी होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ये मैं एक एग्जांपल जर्नल लेता हूँ। 1 2 3 5 7, ये मैंने एक सेट कंसिडर किया। तो अब अगर हमसे अगर कोई पूछे कि इसकी कोऑर्डिनलिटी बताएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये शॉर्ट फॉर्म है कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेट ए। और हम क्या लिखेंगे? इसमें देखेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास सेट ए में कितने हैं? 5। तो इसकी कोऑर्डिनलिटी जो आ जाएगी 5 आ जाएगी। मीन्स किसी भी सेट की जब आपसे कोऑर्डिनलिटी पूछी जाएगी तो सिंपल आपने क्या करना है, उस सेट के जितने एलिमेंट है उनकी तादाद बता देनी है। तो वो उस सेट की क्या होगी? कोऑर्डिनलिटी होगी। जो नेक्स्ट आपके पास हमारे पास डेफिनेशन है वो है इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट की, अच्छा, ये वाली जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा थ्योरम है सेट थ्योरी में। और बेसिक यही डेफिनेशन है जिसको हम बार बार यूज़ करेंगे किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। जब वो इक्विवेलेंट से पूछेगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन ही करेंगे। तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हो, ये x एंड y be the two नॉन एम्प्टी सेट। आपके पास x और y क्या हो? कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो। तो फिर x को हम कहेंगे देन x इज इक्विवेलेंट टू सेट y इफ। अगर आपके पास दो सेट हों, यहाँ पे दो सेट को मैंने नाम जनरल दे दिया x एंड y जो कि नॉन एम्प्टी हों, तो फिर ये x इस y का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट कहलाएगा। कब कहलाएगा? अब ये वाली कंडीशन हमने मतलब इम्पोर्टेंट है जो हमने समझनी है कि ये x उस y का इक्विवेलेंट सेट कब, ये दोनों इक्विवेलेंट कब होंगे? जब इनके दरमियान क्या होगी? एक मैपिंग होगी x एंड y। अगर इनके दरमियान एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए जो कि आपके पास क्या हो? बाइजेक्टिव हो। ये कंडीशन ज़रूरी है कि वो मैपिंग क्या होनी चाहिए? बाइजेक्टिव होनी चाहिए। तो अगर इन दोनों के दरमियान जो मैपिंग बाइजेक्टिव जब बन जाएगी तो देन ये x को हम कहेंगे इक्विवेलेंट है सेट y का। और इसको हम क्या करेंगे, किस तरह डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय x इज इक्विवेलेंट टू सेट y। तो ये इसकी क्या है? नोटेशन है इक्विवेलेंट सेट की। दोबारा सुन लें, अगर हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हों तो सेट x को हम फॉर एग्जांपल सेट x एंड सेट y बी द टू नॉन एम्प्टी सेट, देन x इज इक्विवेलेंट टू सेट y इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैपिंग। तो आपने पार्ट 1 MSc में देखा होगा ग्रुप थ्योरी में बाइजेक्टिव 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है। देखें, बाइजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि आपके पास क्या हो?
1 1 फंक्शन बी हो और साथ में क्या हो, ऑन टू फंक्शन हो। तो इस टाइप के फंक्शन को जो कि आपके पास 1 1 फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो, तो इनको कंबाइन करके जब हम देखेंगे उस फंक्शन को, तो वो फंक्शन आपके पास क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो किसी भी दो सेट को इक्विवेलेंट शो करवाने के लिए हम सिंपल क्या कर दें, अगर उनके दरमियान एक मैपिंग ले लें और मैपिंग को शो करवा दें कि वो बाइजेक्टिव है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो सेट क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लें इस पे 1 1 और ऑन टू फंक्शन पे, तो यहीं पे मैं इसको डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, एक सेट x है और ये आपके पास क्या है, एक सेट y है और ये आपके पास मैपिंग f है। यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a b एंड c। तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग है, जो इनके रिलेशन है, वो 1 1 होना चाहिए। यानी कि इस 1 का सिर्फ यहाँ इस a के साथ एक ही रिलेशन होना चाहिए, 2 का सिर्फ एक ही रिलेशन होना चाहिए, 3 का c के साथ एक ही रिलेशन होना चाहिए। तो ये इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इस टाइप के रिलेशन को 1 1 कहेंगे। और इसके बाद अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम अब थ्योरम में यूज़ कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे, हम दो यहाँ ये सेट क्या कहलाता है, इस सेट को आप क्या कहते हैं, डोमेन। ये डोमेन होती है और ये जो सेट होता है ये क्या होता है आपके पास, कोडोमेन। और जो मैपिंग हो रहे होते हैं एलिमेंट, ये आपके पास जो सेट बनता है ये आपके पास क्या होती है, रेंज होती है। तो अब 1 1 को थ्योरम में प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि डोमेन में से दो डिफरेंट एलिमेंट ले लेंगे 1 और 2 और इनको इक्वल रखेंगे और चेक ये करेंगे कि उन पे अगर हम मैपिंग अप्लाई करें तो वो भी इक्वल आना चाहिए। मीन्स दो डिफरेंट एलिमेंट लेंगे डोमेन से और उनके कोरिस्पॉन्डिंग अगर उनकी इमेजेस भी आपके पास क्या हो जाएं, वो डिफरेंट आ जाएं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 फंक्शन को प्रूव करने के लिए हम ये वाला स्टेप करेंगे। इसी तरह आप ऑन टू भी यहीं देख लें। ये वाला सेट जो y वाला सेट होता है, ये सारा y सेट आपके पास क्या है, यहाँ पे y वाला सेट आपके पास सारा है कोडोमेन का। अब ऑन टू कब फंक्शन होगा, जब आपके पास जो रेंज होगी वो बराबर हो जाए कोडोमेन के। फॉर एग्जांपल ये रेंज वो एलिमेंट होते हैं जो मैप हो रहे होते हैं कोडोमेन में। अब यहाँ पे जो सारे एलिमेंट है वो मैप हो रहे हैं, तो ये सारा सेट जो कोडोमेन का था इसके सारे एलिमेंट मैप हो गए। तो ये जितनी रेंज थी उतनी ही आपके पास क्या आ गई है, कोडोमेन आ गई है। तो अगर रेंज आपके पास इक्वल आ जाए कोडोमेन की, तो फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन आपके पास क्या है, वो आपके पास ऑन टू फंक्शन है। तो कंबाइन अगर ये वो फंक्शन, फॉर एग्जांपल ये रेंज बराबर है कोडोमेन की, आपके पास ऑन टू फंक्शन है, अगर यही फंक्शन प्लस साथ में क्या हो जाए 1 1 भी हो जाए, तो फिर 1 1 और ऑन टू के कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इक्विवेलेंट सेट के लिए हमने सिंपल ये देखा कि कब किसी भी दो सेट्स को इक्विवेलेंट शो करवाने के लिए हम उनके दरमियान एक मैपिंग लेंगे और उस मैपिंग को शो ये करवाएंगे कि वो मैपिंग क्या होनी चाहिए, बाइजेक्टिव, मीन्स कि 1 1 और ऑन टू। उम्मीद है ये आज की दो डेफिनेशन आपको समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम करेंगे, तो तब तक दीजिए अल्लाह हाफिज़।